चलिए प्यारे बच्चों 3.7 प्रश्नावली का चौथा प्रश्न हल करते हैं। क्या है चौथा प्रश्न, जरा सुनिए सभी बच्चे ध्यान से। एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ये बच्चों तीसरे प्रश्न से मिलता जुलता लग रहा है आपको? हाँ, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। देखिए कैसे, मान लीजिए कि पंक्तियों की संख्या है 3। मान लीजिए पंक्ति, यहाँ पे इसको पंक्ति बोल रहे हैं, वैसे ये कॉलम होता है। मान लीजिए विद्यार्थी खड़ा है यहाँ पे, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला विद्यार्थी दूसरा विद्यार्थी। तो बच्चों यहाँ पर पंक्तियों की संख्या अर्थात रो कितनी है? 3। और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं? ये 2। एक पंक्ति में 2 विद्यार्थी हैं। ये ऊपर से नीचे इसको पंक्ति ले रहे हैं, वैसे ये कॉलम होता है। मैंने रखा आपको समझाने के लिए, केवल जैसे आप असेंबली में खड़े होते हैं तो सीधे ऐसे लंबे खड़े होते हैं, इसलिए आपको वैसा बता रहे हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में बच्चे कितने हैं? 2। तो अगर हम प्रत्येक पंक्ति में बच्चों और पंक्तियों की संख्या का गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 6। और 6 ही देखिए बच्चों, टोटल बच्चे कितने हैं यहाँ पर? 6। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके सवाल में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे बच्चों? ये 2 भी हमें मानना है और 3 भी मानना है। 3 क्या है? पंक्तियों की संख्या। तो लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या बराबर x व प्रत्येक पंक्ति में बच्चे या विद्यार्थी जो भी लिखना चाहे बराबर y। अब कुल बच्चे बच्चों कुल विद्यार्थी कैसे आएंगे? दोनों का गुणा करके। जैसे यहाँ पे 2 में 3 6 आया था, तो अब यहाँ पे लिखेंगे इस दशा में कुल बच्चे या कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? xy। पंक्तियों की संख्या में प्रत्येक पंक्ति में बच्चों का गुणा कर देंगे, जितने बच्चे हैं तो कुल बच्चे आ जाएंगे। अब प्रथम स्थिति क्या है वह देखिए जरा जल्दी से। स्थिति 1 कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। तो प्रथम स्थिति में बच्चों पंक्तियां, पहले पंक्तियां कितनी थी बच्चों? पहले पंक्तियां थी x। अब कह रहा है एक पंक्ति कम होती। कब एक पंक्ति कम होती? एक पंक्ति का कम मतलब पहले x पंक्तियां थी, उसमें एक को घटा दिया, अब ये नई पंक्तियों की संख्या आ गई। और बच्चे, यहाँ पे सेंटेंस आप बच्चों पूरा कर लीजिएगा, समय कम है हमारे पास इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। प्रत्येक पंक्ति में बच्चे, ऐसा लिखिएगा, पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में बच्चे। तो उस कंडीशन में बच्चों बच्चे कितने थे? यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो बच्चे अब कितने हैं? पहले बच्चे प्रत्येक पंक्ति में y थे, तो अब हो गए y धन 3। अब अगर बच्चों इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? कुल बच्चे। तो यहाँ पे कुल बच्चे कैसे आएंगे? इन दोनों का गुणा करने पर x - 1 गुणे y + 3 करने पर कुल बच्चे हमें पहले से ही पता है बच्चों xy। गुणा करेंगे जल्दी से तो ये हो जाएगा xy धन 3x ऋण y ऋण 3। xy से xy कट गया बच्चों, 3 को इधर भेज दीजिए तो 3x ऋण y बराबर 3। समीकरण नंबर 1 बन गया। द्वितीय स्थिति पे विचार करते हैं बच्चों। स्थिति 2 ये क्या कह रही है जरा देखते हैं। अब द्वितीय स्थिति में कहा जा रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो द्वितीय स्थिति में बच्चों पंक्तियों की संख्या कितनी है? द्वितीय स्थिति में
पंक्तियां बन रही हैं कितनी, और प्रत्येक पंक्ति में बच्चे कितने हैं ये लिखते हैं जरा कंडीशन के हिसाब से। कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते। अभी प्रत्येक पंक्ति में y विद्यार्थी हैं, अर्थात अगर y - 3 विद्यार्थी होते प्रत्येक पंक्ति में तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। तो पहले पंक्तियां कितनी बन रही थी बच्चों x, तो अब बनती x धन 2 पंक्तियां। यहाँ पर भी बच्चों कुल बच्चे कैसे आएंगे, दोनों का गुणा करने पर x धन 2 गुणे y ऋण 3। कुल बच्चे मगर हमें पहले से ही दिए हैं xy, गुणा करेंगे ये हो जाएगा xy ऋण 3x धन 2y ऋण 6। xy से xy कैंसिल हो गया और चांतर करेंगे ऋण का 3x इधर आ जाएगा तो धन का 3x, 2y इधर आएगा तो ऋण का 2y हो जाएगा, ऋण का 6 बना रहने देंगे। समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों को हल करके xy के मान निकालते हैं। तो दोनों को घटा दीजिए तो x विलोपित हो रहा है सीधे सीधे बच्चों। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटा देते हैं तो 3x ऋण y बराबर 3, यहाँ पर 3x ऋण 2y बराबर ऋण का 6। घटाएंगे तो नीचे के चिन्ह बच्चों बदल जाएंगे, x विलोपित हो गया तो y बराबर आ गया बच्चों 9। y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं तो 3x ऋण 9 बराबर 3, तो 3x बराबर 12, तो x बराबर आ गया बच्चों 4। तो हमें ज्ञात क्या करना है, कुल बच्चे, कुल विद्यार्थी में ज्ञात करते हैं। तो कुल बच्चे बच्चों कितने थे, x y दोनों गुणा कर देंगे। x का मान बच्चों आया है 4, x क्या थे पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे थे 9, तो कुल बच्चे हो गए बच्चों 36। यही बच्चों हमारा उत्तर है। बच्चों आप लोग घर से पढ़ाई कर रहे होंगे उम्मीद है, तो ध्यान लगा के आपका 10th का एग्जाम है तो आप प्रत्येक प्रश्न को कई बार लगाइए क्योंकि दोबारा आपको रिवीजन का समय नहीं मिलेगा। चलिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।